तो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 9 नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल नेचुरल नंबर का होता है और काउंटिंग नंबर्स क्या बोलेंगे all counting number. They have, for example, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा नेचुरल। इसके बाद आएगा होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसी टाइप का डिनोट करेंगे कैपिटल एन। होल नंबर में क्या हो जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर है उनको जीरो और ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा होल। इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर W इक्वल्स टू जगह जीरो होगा नेचुरल, बट ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में होल नंबर जीरो नहीं आता है, इसलिए होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो। इसके बाद हमारा होता है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसमें वन और उसका खुद का डिवाइड, मतलब इसके फैक्टर करोगे तो वन और वो नंबर इट सेल्फ होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी से नहीं, यानी कि नंबर डिविजिबल बाई या दोज नंबर विच डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसे नंबर जो या तो वन से डिविजिबल होंगे या फिर खुद से। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल टू, टू में वन का डिवाइड जाएगा और टू का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थ्री, इनके फैक्टर भी नहीं हो सकते। थ्री, थ्री वन एंड थ्री के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, 23, दस दस। तो इसमें देखो हर एक नंबर किसी भी नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। सेवन, सेवन के फैक्टर नहीं हो सकते, या तो ये वन से डिवाइड होगा या सेवन से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड होगा। क्लियर है, तो इनको बोलेंगे प्राइम। समझ आया यहाँ तक। अगला हमारा आएगा कंपोजिट, मतलब अब ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्या होगा, दो से ज्यादा फैक्टर है, दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। एग्जाम्पल फोर, फोर के फैक्टर हो जाएगा वन, हो जाएगा टू, हो जाएगा फोर। ठीक है, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से भी डिवाइड हो जाएगा, फोर से भी डिवाइड। फोर के बाद सिक्स, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, चार कर जाएगा। ठीक है, सिक्स, एट आ जाएगा, वन से भी, टू से भी, फोर से भी और एट से भी। तो यानी कि मोर देन टू फैक्टर, एक तो एक वन है और एक सेवन है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा और है, यानी कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, दो फैक्टर तो फिक्स होंगे, एक तो वन होगा और दूसरा एट सेवन होगा, वन होगा एट सेवन होगा, वन होगा एट सेवन होगा। इसके अलावा उसके अगर एक्स्ट्रा फैक्टर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। समझ में आया। एग्जांपल 17, ये कैसा होगा, प्राइम नंबर। क्यों, इसके वन हो जाएंगे और सेवन, वन होगा 17, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं होगा। और मैं अगर 15, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि वन हो जाएगा, इसका थ्री हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो इसके ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, दो से ज्यादा फैक्टर। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर आएंगे और कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे। क्लियर है, समझ में आई?
अगला नंबर आता है को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनमें वन के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, जिनके फैक्टर मैंने कैलकुलेट किए वन के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिनका एचसीएफ वन हो। एग्जाम्पल पहले लिखेंगे देयर दोज नंबर, दोज नंबर which which have no common factor except one। एग्जाम्पल मैंने एक लिया 3,4, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स सिवाय 1। 3 के फैक्टर हो जाएगा 1,3, 4 के फैक्टर हो जाएगा 1,2,4। इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो वो 1 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा यहाँ 3 यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 नहीं है, तो सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कोप्रैक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 9,8, 9 के फैक्टर हो जाएगा 1,3,9, 8 का फैक्टर हो जाएगा 1,2,4,8। अब देखो इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, या फिर आप शॉर्टकट में लिख सकते हो एचसीएफ इसका 1 हो। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, तो वो सारे के सारे नंबर को समझ गया। इसके बाद हमारा आता है इंटीजर। देखो इंटीजर्स में क्या होता है, सारे के सारे होल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर कॉमा 0। ये सारे के सारे इंटीजर्स है। कैसे, अब इंटीजर की क्या क्या आएगा, एग्जांपल -3 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, ये भी इधर चलता है और ये भी इधर चलता है। तो जितने भी नंबर है उनमें अगर माइनस साइन लगा दो वो भी इंटीजर होगा, प्लस साइन लगाओगे तो भी इंटीजर होगा, जीरो भी इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर इंक्लूडिंग जीरो। क्लियर है, तो इनको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स क्या बोला जाता है, ऑल नंबर नेचुरल नंबर प्लस माइनस, यानी प्लस भी साइन लगा सकते हैं माइनस साइन भी लगा सकते हैं और इसके साथ साथ जीरो। क्लियर है, इनको बोला जाएगा इंटीजर्स। अब हमारा अगले नंबर आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल। दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल। जो रेशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के मिलते हैं, एक आता है टर्मिनेटिव, एक आता है नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिव, ये क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे ना, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पता से मतलब ना है। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में ये भी दो टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का एक टाइप रेशनल आता है, वो कौन सा, रिकरिंग। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ये आते हैं नॉन नॉन रिकरिंग। तो रेशनल नंबर दो टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है, और फिर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और इसमें नॉन रिकरिंग। ये टर्म क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो, रेशनल नंबर दो टाइप के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा वाले रिकरिंग वाले, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से वाले, नॉन रिकरिंग वाले। ठीक है, इनको दोनों सारी चीजों को डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इतना ना प्रॉब्लम। रेशनल नंबर, those number that can be represent in form of p upon q, ऐसे नंबर को p upon q के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, q इज नेवर बी जीरो, जो अपॉन में है कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2 ये रेशनल नंबर है, 3/7 रेशनल नंबर है, -1/5 रेशनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, रेशनल नंबर है। -1/3 रेशनल नंबर है, 0 ऑल्सो ए रेशनल नंबर। रीजन क्या है, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, है ना, ये रेशनल नंबर है। 1 रेशनल नंबर है, 1/1 लिख सकता हूँ। 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकता हूँ। 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 3/1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि सारे के सारे नंबर जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे होल नंबर आते हैं, सारे के सारे इंटीजर, सब के सब इसमें आते हैं रेशनल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, होल नंबर रेशनल नंबर हो जाता है, इंटीजर्स ये भी रेशनल नंबर हो, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। क्लियर है, समझ आया? हाँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, बताओ। आपसे बोला गया 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट, तो अभी मैंने बताया कि 0 एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ये क्या बोलते हैं, यस इट इज ए रेशनल। क्लियर है, 0 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इतना ही लिखा है, मतलब इतना ही करना है, इसको 0 को। अच्छा, इसमें p/q क्या हो जाएगा, p/q को अगर इसके 0/1 में रखेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगी 0 और q की वैल्यू हो जाएगी 1। p की वैल्यू हो जाएगी 0, q की वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0 क्या रेशनल नंबर होता है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आप क्या होगा, यस इट इज ए रेशनल। क्लियर है? नोट करो, फिर इसमें इंसर्ट करना सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है कि एक नंबर है 3,4। अच्छा, दो नंबर है मान लो, इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे, दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, आपसे पूछे कितने नंबर होंगे तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर। अब इन्हीं में से हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि हमको 6 नंबर इंसर्ट कर, 6 नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 और 4 के बीच में 6 नंबर में फाइंड करना। तरीका क्या, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 3/1, इसको लिख सकता हूँ 4/1, रेशनल नंबर हो गया। सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या होगा, हमेशा जितने नंबर इंसर्ट करने दैट इज कॉल्ड n, जितने नंबर इंसर्ट करने उसे क्या बोलेंगे, n। यहाँ पे बोला 6 नंबर इंसर्ट करो तो n की वैल्यू 6, अगर यहाँ पे बोलता 5 नंबर इंसर्ट करो तो n की वैल्यू 5, अगर यहाँ पे बोलता 7 नंबर इंसर्ट करो तो n की वैल्यू 7। क्लियर है, इतना चीज समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है,
अब हमें फाइंड करना है n+1। n+1 कितना हो जाएगा? 6+1 यानी कि 7। ठीक है। अब क्या करना है? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में क्या करना है? इस 7 का दोनों फ्रैक्शन में दोनों जगह मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 इन बोथ नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? 3/1 लिखा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4/1 लिखा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 7×3=21/7। इसको लिख सकते हैं 28/7, है ना? अब इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? 22/7 पहला नंबर, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28। देखो 6 नंबर इंसर्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। ये तो 28 ये वाला नहीं। अच्छा 27। ठीक है। तो 1 3 4 5 6 नंबर इंसर्ट हो गए। तुमसे ही बोला था इसके बीच बीच 6 नंबर फाइंड करने। तो जो ये वाले 6 नंबर है ना, ये हमारे इसके इंग्रेडिएंट है। अच्छा, कई बार क्या होता है जो हम फाइंड करते हैं ना, इसके बीच में फाइनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये आंसर हमारे आंसर में मिले, मैच करे। क्योंकि आंसर में हो सकता है कुछ दूसरे फाइंड किए हो, हमने कोई दूसरे फाइंड किए हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये अपना आंसर सही है। क्लियर है? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में फाइनल नंबर इंसर्ट करो। वही तरीका सबसे पहले n क्या हो जाएगा? 5। 5 इंसर्ट करते हैं n की वैल्यू 5। n+1 करेंगे कितना हो जाएगा? 5+1 6। मल्टीप्लाई 6 इन बोथ नंबर। ठीक है। दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे दोनों। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा? 3/5 है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। क्लियर है? सिमिलरली तो हम 4/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो जाएगा 3/18/5 ये हो जाएगा 4/6/24/5। क्लियर है? पहला नंबर 19/30, दूसरा 20/30, तीसरा 21/30, 22/30, 23। इंसर्ट हो गए कितने? 1 2 3 4 5। चार इंसर्ट कर रहे हैं। क्या ये समझ आया? तो दिक्कत? समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछ ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है और रीजन भी बता रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस। क्योंकि नेचुरल नंबर में तो हमारे पास आते हैं 1 2 3 4, और होल नंबर में आता है 0 1 3 4। तो यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। तो यानी कि और हमारी होल नंबर की डेफिनेशन ही है कि और इंक्लूडिंग, मतलब ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अगला है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं। नो। फर्स्ट सेकंड, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं। क्योंकि इंटीजर हमारा होता है माइनस भी होता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
बट होल नंबर तो हमारे पास 0 1 2 3 यही होगा। तो ये वाले जो नंबर है ये इंटीजर है बट होल नंबर के नहीं आते। हमसे बोला हर एक इंटीजर होल नंबर होगा, नहीं। -2 होल नंबर में आता है, नहीं। -3 -1 होल नंबर में आता है, नहीं। -3 होल नंबर में आता है, नहीं। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। क्या हो जाएगा? रीजन, रीजन क्या है, हर एक इंटीजर हमारे होल नंबर में नहीं आ रहा। समझ गया? पहले वो बोला था हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, हर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। 1 है यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ मिल जाएगा, 3 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ मिल जाएगा, सारे होल नंबर के साथ मिल जाएगा। सेकंड में बोला इंटीजर, हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, नहीं। यहाँ पे -1 होल नंबर नहीं आया, -2 होल नंबर नहीं मिलेगा, -3 होल नंबर नहीं मिलेगा। तो माइनस वाले सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं मिलेंगे। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, नहीं, नो। क्यों? रेशनल नंबर हमारे देखो 1/2 भी रेशनल नंबर है, और होल नंबर हमारा होता है 0, 1, 2, 3। क्या 1/2 होल नंबर में है? नहीं। मैं एक नंबर लिख 3/5, क्या ये होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कोई भी, मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर ऐसे हैं जो होल नंबर में नहीं मिलेंगे। तो हमारा ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया? तो हर एक रेशनल नंबर है हमारा होल नंबर के अंदर नहीं है। तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अब मैं इंसर्ट करने वाले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है, अपनी तरफ से। मेरे से नोट कर लो। अब मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, इंसर्ट करने वाला ही है। चलो, हाँ, इंसर्ट करने वाला मैं पूछूंगा, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 3 और। अच्छा देखो, इससे पहले जो दो नंबर हमने किए थे उनमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तब तो हमने इजीली अपना रूल्स लगा दिया था क्वेश्चन में। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारा पहला काम होगा चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो हम अपनी प्रोसेस वही वाला n की वैल्यू n+1 निकाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर में सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, इसमें 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3, 4 का जो एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम। क्यों, हमें दोनों को इक्वल कर। अब 2/3 है, 3/4। अच्छा ये होगा, इसको 12 बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो दोनों काम के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3 कर देगा, ये हो जाएगा 8/12, हो जाएगा 9/12। क्या अब ये दोनों इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर अब इक्वल हो गया। तो ये वाली दो स्टेप्स हैं ये ऐड हो जाएंगी कब, जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा। समझ में आया? जब भी डिनोमिनेटर अनइक्वल होगा तो ये दो स्टेप्स हमारी ऐड होंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा ऑरिजिनल बन गया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3। n+1 फाइंड करना है, 3+1 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। अब हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ की स्टेटमेंट लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई 4 इन वो। हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ऊपर नीचे 8/12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। तो ये वाला मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन हम सॉल्व करें। और ये 9/12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, इसमें 4 8 जा 32, 12 4 जा 48, ये हो जाएगा 12 4 जा 36, 12 4 जा 40। अब इनके बीच में इंसर्ट हो जाएंगे नंबर आराम से, 33/48, 34/48, 35। 1 तीनों नंबर इंसर्ट हो गए, पहला दूसरा तीसरा। मैं एक पॉइंट बोलूं, 3 रेशियो मतलब बिटवीन। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो
तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कोलकाता क्लियर नहीं है।